अब रूसी सेना यूक्रेन पर लगातार गोला बारूद बरसा रही थी, मिसाइलें दाग रही थी, मगर इस बार यूक्रेन ने ब्लैक सी में ऐसा पलटवार किया जिसे देखकर पुतिन की नौसेना थर्रा गई है। काला सागर में बारूदी सनसनी मच गई है। इतना ही नहीं, काला सागर के समुद्री इलाकों में महाशक्ति अमेरिका के जंगी बेड़े ने भी दस्तक दे दी है। बस फिर क्या था, पुतिन का माथा ठनक गया और रूसी डिफेंस ने ब्लैक सी में भूमध्य सागर तक भूमध्य सागर तक घेराबंदी कर दी। तो क्या जल्द ही ब्लू वॉर जोन में होगा एटमी विस्फोट? देखिए रिपोर्ट। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस यूक्रेन जंग की आंच धीमी होने के बजाय पहले से ज्यादा भड़क चुकी है, क्योंकि अब तक भीषण वॉर जमीन पर लड़ी जा रही थी। मगर इस बार ज़ेलेंस्की ने रूस से जो बदला लिया है, महाशक्ति अमेरिका ने रूस की जो घेराबंदी की है, उससे पुतिन का माथा ठनकना तय है। और यकीन मानिए, इस बार ब्लू वॉर जोन में रूस का प्रतिशोध हर किसी को सन्न कर सकता है। ब्लैक सी से भूमध्य सागर तक जंग की ऐसी तैयारी हो रही है, जिसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त समंदर में एटमी विध्वंस हो सकता है। क्योंकि बीते 24 घंटे में यूक्रेनी सेना ने रूस की 5 बोटों को तबाह कर दिया है। पहली बार यूएस नेवी का डिस्ट्रॉयर यूएसएस निमित्ज ब्लैक सी में दाखिल हुआ है। इसके जवाब में रूस ने भूमध्य सागर में जंगी युद्धपोतों को रवाना कर दिया है। जल्दी रूस की नौसेना भूमध्य सागर में ज़िरकॉन मिसाइल का टेस्ट करेगी। जंगी बिसात में एक दूसरे पर हावी होने का खेल नीले समंदर में शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत यूक्रेन ने की। जी हां, यूक्रेनी नौसेना ने एक नेवल ऑपरेशन में रूस की 5 बोटों को तहस नहस कर दिया। इसी बीच अमेरिकी नौसेना का डिस्ट्रॉयर यूएसएस निमित्ज तुर्की से सटे ब्लैक सी के पोर्ट पर दिखाई दिया। मकसद साफ था, काला सागर में रूस के दबदबे को कम करना, पुतिन के खिलाफ प्रेशर गेम का इस्तेमाल करना। मगर यूक्रेन अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो, उससे पहले रूस ने भूमध्य सागर में न सिर्फ युद्धाभ्यास का ऐलान किया, बल्कि ज़िरकॉन मिसाइल के टेस्ट का भी वक्त मुकर्रर कर दिया। दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शुमार महाबली रूस इसलिए भी एक्शन मोड में आ चुका है, क्योंकि रूस को ब्लैक सी में अमेरिका की दस्तक रास नहीं आई। ऐसे में पुतिन ने ब्लैक सी में भी जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी है। पुतिन ने काला सागर में बारूदी कोहराम मचाने के लिए अपने सुपर योद्धाओं को उतार दिया है। ब्लैक सी में रशियन नेवी ने 13 युद्धपोतों को एक्टिव किया। रूस का फ्रिगेट एडमिरल मकारोव भी ब्लैक सी में मौजूद है। रूसी लैंडिंग क्राफ्ट भी स्नेक आइलैंड के पास देखा गया। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस का सबसे घातक हमला ब्लैक सी से ही हो रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ब्लैक सी में रूस के करीब 70 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। इसके अलावा घातक रूसी सबमरीन्स ने भी ब्लैक सी में डेरा डाला हुआ है। मकसद साफ है, हर हाल में ब्लैक सी पर कब्जा। मगर क्यों, ये भी जान लीजिए। ब्लैक सी की सीमा 6 देशों जैसे बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से लगती है। इनमें से 3 नेटो के सदस्य देश हैं। रूस का 800 किलोमीटर बॉर्डर ब्लैक सी से लगता है।
रूस ब्लैक सी को यूरोप में अपने प्रवेश के लिए आर्थिक द्वार मानता है। इसकी वजह यह है कि ब्लैक सी के जरिए रूस की पहुंच भूमध्य सागर तक है। ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच में है, लिहाजा इसे गेटवे ऑफ एशिया और यूरोप कहा जाता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने समंदर के इस हिस्से को सबसे बड़ा वॉर जोन बना दिया है। इसी बीच काला सागर में मौजूद तुर्की की समुद्री सेना में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर का आना रूस के लिए बड़े खतरे का संकेत है। बस फिर क्या, पुतिन ने काला सागर के साथ साथ भूमध्य सागर में भी जंगी बेड़ों के साथ एटमी हमला करने वाली ज़िरकॉन को तैनात किया है, ताकि अमेरिका, यूक्रेन या फिर नेटो देशों ने कोई भी हिमाकत की तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। क्योंकि ब्लैक सी की लहरों पर नेटो और अमेरिका की नेतागिरी पुतिन को कतई गवारा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।